हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम हिंदी की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक है। कह रहे कवि और कविता का बोध, साहित्यिक बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्यिक बोध और छंद बोध, या भाषा बोध या साहित्यिक बोध। कह रहे कोई भी एक रचना है जिसके बारे में हमें स्वतंत्र की राय बताना है या बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा कथन सही होगा ये बता रहे हैं। देखो, स्वतंत्र राय है तो इसमें कवि और कविता का कोई रोल नहीं है। साहित्यिक बोध हो सकता है लेकिन ऐतिहासिक का कोई रोल नहीं है। साहित्यिक हो सकता है लेकिन छंद का कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, जिसमें भाषा का रोल होता है और साहित्य का रोल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत हो गया, संवाद हो गया, अंताक्षरी हो गई, भाषण हो गया, वाद विवाद हो गया आदि में डैश सहायक है। क्या सहायक होता है इन सब में। कह रहा है भाषा और साहित्य को समझने में, अधिक अंक प्राप्ति करने में, समय श्रम की बचत करने में, किसी शिक्षक के काम के बोझ को कम करने में। कह रहा है यदि कोई अध्यापक पाठ्य सहगामी क्रियाएं करा रहा है, जैसे कि अंताक्षरी हो गया, भाषण हो गया, वाद विवाद हो गया, गीत हो गया, संवाद हो गए, तो उसमें से कौन सा एक सहायक है। कह रहा है नीचे से शुरू करते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी से। कह रहा है किसी शिक्षक के काम के बोझ को कम करने में। ऐसा कोई होगा भाई, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराने से शिक्षक का बोझ कम हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा है समय और श्रम की बचत करने में, मतलब कह रहा है समय कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगी ये चीज़ें कराओगे, तो ऐसा भी नहीं है। ये सब नेगेटिव ऑप्शन हो गए। कह रहा है अधिक अंक प्राप्ति करने में, कह रहे वाद विवाद करने से या अंताक्षरी करने से अंक की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है, ठीक है। ग्रुप में बैठ के सब चीज़ें होती हैं तो इससे बच्चा क्या होता है, जल्दी सीखता है। तो ऑप्शन क्या बचा आपका, ए, यानी कि भाषा और साहित्य को समझने में। देखिए भाषा का विकास होगा कैसे, अलग अलग तबके के बच्चे होंगे उसमें, कोई तमिल बोलता होगा, कोई हिंदी बोलता होगा, कोई इंग्लिश बोलता होगा, तो इससे भाषा का विकास होगा और साहित्य को समझने में और साहित्य को समझ सकेंगे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गद्य शिक्षण उद्देश्यों को कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। कह रहा है गद्य शिक्षण में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। कह रहा है शब्द भंडार का विकास शामिल नहीं है, कल्पनाशीलता का विकास शामिल नहीं है, सृजनात्मकता का विकास शामिल नहीं है, या भाषा के लिए लिखित रूप परिचय शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। कह रहा है गद्य जैसे शब्द और भंडार का विकास होता है। बिल्कुल, गद्य में क्या होता है, शब्द का भंडार होता है जिससे बच्चा शब्द सीख सकता है। कल्पनाशीलता का विकास कहता हो, जैसे कोई कहानी चलती होती है। टीचर क्या होता है, जैसे टीचर कोई कहानी पढ़ा रहा है शेर की, शेर को हिरन मिल गई, हिरन शेर से बचना चाहती थी, तभी अचानक अब इतना छोड़ दिया उसने, अब पूछता बच्चों बताओ क्या हुआ। तो बच्चा क्या करता है, कल्पना करता है। जब कल्पना करेगा तो सृजनात्मकता भी आई सृजनात्मकता भी पैदा हुई बच्चे में, कुछ सोचेगा कि हाँ कैसा हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा। तो कहने का मतलब है शब्द निर्माण भी, शब्द भंडार का भी विकास होता है, कल्पना शक्ति का भी विकास होता है, सृजनात्मकता का भी विकास होता है। लेकिन गद्य शिक्षण में भाषा लिखित रूप से परिचय, इसका लिखित रूप का कोई मसला नहीं है, लिखित का कोई विकास नहीं होता है, भाषा के लिखित रूप से परिचय नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है। तो ऑप्शन ए रंगमंच प्रणाली, कक्षा विनिमय प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, या व्याख्या प्रणाली। व्याख्या मैंने मना करा, निगेटिव ऑप्शन, निगेटिव हो जाता है ये वर्ड, ठीक है। जहाँ व्याख्या आ जाए, क्या क्या आ जाए, परिभाषा आ जाए, है ना, और क्या आ जाए,
प्रतियोगिता आ जाए, ठीक है। और क्या आ जाए, केवल आ जाए, सिर्फ आ जाए। तो ये सब सी-टेट में क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। ये जैसे ही देखें आप ऑप्शन काट दें ऐसे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं आपका, तो ऑप्शन होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, कक्षा विनिमय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है, कक्षा विनिमय प्रणाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एकांकी पाठ का मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं, जो एकांकी पाठ होते हैं। कह रहे हैं लेखन कौशल का विकास, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, वाक्य संरचना की जानकारी और अभिनय की कुशलता। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर एकांकी पाठ होता क्या है। तो एकांकी पाठ क्या होता है, एकांकी का मतलब होता है, यहाँ से लिखता हूँ मैं, ठीक है। एकांकी का मतलब होता है एक अंक वाले नाटक, ठीक है। तो एकांकी क्या होता है, एक अंक वाले नाटक। तो एक अंक वाले नाटक को क्या बोलते हैं, को एकांकी कहते हैं, ठीक है। तो एकांकी क्या होता है, एक अंक वाले नाटक को एकांकी बोलते हैं। तो पहले कैसा होता था, देखो पहले ऐसा होता था कि लोगों के पास समय बहुत होता था, तो जो नाटक होते थे वो जो थे बड़े बड़े लंबे लंबे चलते थे, उनमें टाइम क्या होता था, आराम से बैठ के देखते थे। लेकिन अब क्या है, लोगों के पास समय नहीं है, तो समय नहीं है तो एकांकी पाठ का मतलब क्या होता है कि कम समय में पूरा पूरा मज़ा ले लेना, जो पहले लोग देखते थे, ठीक है। तो कम समय होता है ना, तो संदर्भ के अनुसार ही उतार चढ़ाव करते रहते हैं उसमें वो, ठीक है। तो ये होता है एकांकी पाठ। तो ऑप्शन की तरफ आते हैं, ऑप्शन हो जाएगा फिर हमारा बी, कह रहा है संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, ठीक है। तो जो संदर्भ होगा उसके अनुसार हमें उतार चढ़ाव पर बोलना है, और समय की इसमें कमी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कह रहा है साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। तो अभी मैंने बताया था एकांकी, जीवनी, आत्मकथा या संस्करण, तो किस में है, एकांकी में है, ठीक है। बिना टाइम को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नाटक गद्य और पद्य हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। सही विकल्प कौन सा होगा, कह रहा सांस्कृतिक होगा, साहित्यिक होगा, सांस्कृतिक भौतिक होगा, भाषिक सौंदर्य होगा या भाषिक ज्ञानात्मक होगा। तो नाटक जो नाटक होते हैं गद्य और पद्य के, वो हमारी क्या करते हैं, संवेदना को धार प्रदान करने, यानी कि हमारी भाषिक जो हमारी भाषा होती है उसको संवेदना को धार प्रदान करने में। तो और भाषा तो हमारा होना ज़रूरी है, क्योंकि नाटक में भाषा का रोल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो भाषा का होना तो ज़रूरी है। देखो इस ऑप्शन में भाषा है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसमें और इसमें तो नहीं है। अब भाषिक सौंदर्यात्मक लेंगे या भाषिक ज्ञानात्मक लेंगे। तो नीचे पढ़ते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, कह रहे नाटक गद्य और पद्य हमारी भाषिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के सौंदर्यात्मक पहलू को या ज्ञानात्मक पहलू को। तो भैया जो सौंदर्यात्मक है, खूबसूरती, उसका उससे क्या मतलब है, हमें समृद्ध करते हैं। नाटक गद्य और पद्य हमारी भाषिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के ज्ञानात्मक पहलू को भी समृद्ध करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मोहन की शिक्षिका केवल उसकी व्याख्या संबंधित त्रुटियों को दूर करती है। क्या करती है, दूर करती है, पता नहीं लगाती है। फिर से बता दे रहा हूँ, मोहन की शिक्षिका केवल उसकी व्याख्या संबंधी त्रुटियों को दूर करती है, ठीक है, दूर करती है, पता नहीं लगाती है। तो ऑप्शन सुनो, कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण है, स्पष्टता
नहीं कहा जा सकता, या ये निदानात्मक परीक्षण है। देखो अगर यहाँ पर ये बोलता कि पता कर रही है, क्या कह रहा है, पता करती है, पता करती है, तो उत्तर क्या हो जाता है आपका डी। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको क्लासेस में कि निदान का मतलब होता है पता लगाना और उपचार का मतलब होता है उस पता लगाकर उस कमी को दूर करना। तो वो यहाँ पर यही कह रहा है कि मोहन की शिक्षा केवल उसकी व्याख्या संबंधी त्रुटि को दूर करती है। तो ये क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कह रहा है जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी देखो मैंने बताया था अच्छे से। कह रहा है कहानी को याद करने में मैंने बताया था आप लोगों को, याद आ जाए नाटक लेखन में हो सकता है, लेकिन उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण, देखो उपचार का मतलब क्या होता है, उस चीज़ का निवारण कर देना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, कह रहा है किसी भी कहानी, एक मिनट, ठीक है आगे करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है किसी भी कहानी सुनते समय, किसी भी कहानी को होगा यहाँ पे, कहानी को सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं। कह रहे जब हम कोई कहानी सुनाते हैं बच्चों को तो लंबे लंबे वाक्यों से बच्चे घबराते नहीं हैं। तो बशर्ते वाक्य कैसा होना चाहिए, तब नहीं घबराएगा। कह रहा है सीधे व सरल होना चाहिए, तब बच्चा नहीं घबराएगा। कह रहा है सार्थक और मज़ेदार होना चाहिए, इसलिए बच्चा नहीं घबराएगा। कह रहा है ज़ोर से बोले गए हों इसलिए नहीं घबराएगा, या पहले से सुने गए हों। ठीक, तो नीचे से चलते हैं। बच्चा तब नहीं घबराएगा जब वाक्य पहले से सुना हुआ होगा, ऐसा है क्या, नहीं भाई ऐसा नहीं है। कह रहा है ज़ोर से बोले जाएंगे तब नहीं घबराएगा, तो वो ज़्यादा घबरा जाएगा। अगर टीचर ज़ोर ज़ोर से कहानी को बोल के सुनाएगा तो वो बस ही डर जाएगा। इतना ज़ोर से बोलना है कि बच्चे आखिरी सीट तक आवाज़ चली जाए। ठीक है, कह रहा है सार्थक तथा मज़ेदार होना चाहिए। बिल्कुल, जो भी कहानी सुनाई जा रही है वो पहली बात तो सार्थक होना चाहिए, यानी कि उसका अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए। उसके बाद मज़ेदार भी होना चाहिए, जिससे कि बच्चे बोर ना हुए और बड़े बड़े वाक्य भी आ जाएँ तो वो घबराएं ना। ठीक है, सीधे और सरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन फिर से देखते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, सार्थक और मज़ेदार होना चाहिए, सार्थक और मज़ेदार होना चाहिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और सीरीज़ के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।